हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। मैं भी अच्छी हूँ। अ, हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टार्ट की थी। सीडीपी में हमने डेवलपमेंट के बारे में जाना था, ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का रिलेशन क्या होता है, वो भी हमने समझा था। इसके बाद मेजर चेंजेस इन डेवलपमेंट डेवलपमेंट में क्या-क्या मेजर चेंजेस होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। और नेक्स्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था लास्ट वाले वीडियो में कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के विकास के किस नियम के अंतर्गत विकास आगे बढ़ता है, ठीक है? तो और आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट। क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। ठीक है। हाँ, तो वो कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है? विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक मेन होते हैं। पहला है हमारा आनुवंशिकता और दूसरा है पर्यावरण। 2 कारक मेन होते हैं, ठीक है? अगर हम पहले कारक की बात करें, पहला जो कारक है हमारा आनुवंशिकता, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसको कह सकते हैं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं नेचर, या फिर दूसरे शब्दों में हम बोलें तो इसको क्या कह सकते हैं? जीन्स बोल सकते हैं या जेनेटिक एस्पेक्ट्स। ठीक है। अब वुडवर्थ का कहना था हेरिडिट कि हेरिडिटी कवर्स ऑल द फैक्टर्स दैट्स बिगन इन individual when begun at the when he start the life at the time of conception, जो means आनुवंशिकता उन गुणों को समाहित करती है जो व्यक्ति में या बच्चे में गर्भाधान कंसेप्शन के समय ही से ही रहती है। ठीक है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। आनुवंशिकता क्या होती है? आनुवंशिकता जो एक गुण माँ बाप से बच्चे में आई या बाबा दादा से माँ बाप में आई, उनसे बच्चे में आई, जो एक पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली गई। ठीक है, उसको हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता हमेशा क्या होती है? स्थिर होती है। ठीक है, स्थिर, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? आप ऐसे भी देख लीजिए। आप जीन्स है, जीन्स कहीं जाके चेंज करा लोगे? किसी हॉस्पिटल में जीन्स चेंज होगी? नहीं चेंज होगी, ये स्थिर है, आपकी बॉडी में है तो है। आपकी आँखों का रंग अगर काला है हेरिडिटी की वजह से, तो काला ही रहेगा। आप लेंस लगा के भले ही उसको भूरा, नीला, पीला जैसा चाहो बना लो, अपने आप वो आँखों का रंग चेंज होने वाला नहीं है। आपके बाल काले हैं या कर्ली हैं,
मशीन के थ्रू आप करा सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि आप कि अपने आप वो बाल जाके हो गए। तो आपके अंदर जो जीन्स मौजूद हैं, आपकी हाइट है, आप खींच के अपने आप को बढ़ा नहीं सकते हो। वो जीन्स के थ्रू ही आती है। तो ये एक तरह से स्थिर चीज़ होती है। अपनी जीन्स आप कभी नहीं मतलब चेंज नहीं करा सकते। आजकल साइंस ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया है, पर जीन्स आप चेंज नहीं करा सकते हो। ठीक है? अब कुछ चीज़ें मैं और आपको बता रही हूँ। ये चीज़ें साथ के साथ आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। आनुवंशिकता जो है ये क्या होती है? जन्मजात गुण होती है। ये बाद में नहीं डाला जाता है। क्या होती है? जन्मजात गुण होती है। जो बच्चे में जन्म के गर्भाधान की प्रक्रिया जो होती है, कंसेप्शन की का टाइम जो होता है, कंसेप्शन टाइम से ही होती है। और क्या होता है? ये व्यक्ति को एक निश्चित दिशा में ले जाती है। कहाँ ले जाती है व्यक्ति को? एक निश्चित दिशा में, दिशा में। या और इसके बारे में हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी सेट्स द लिमिट। हेरिडिटी क्या होती है? हमारी हमारे सेट्स को लिमिट करती है। ठीक है? कि हाउ कैन वी डू या गो, नॉट विल। ओके? अब कुछ चीजें और है, उनको भी आप देख लीजिए। एक न्यूमैन की बुक थी, उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था। किसकी बुक थी? न्यूमैन। उनका नाम ही न्यूमैन था, नया आदमी नहीं था वो। बुक थी अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसमें उन्होंने अध्ययन इसके बारे में किया था, आनुवंशिकता के बारे में, कि क्या-क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, क्या-क्या नहीं हो सकती हैं, और क्या-क्या गुण ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति में होते हैं जन्म से, या कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्म से नहीं होते हैं। जैसे उन्होंने जुड़वा भाइयों पे अपनी स्टडी की थी। जुड़वा भाइयों के बारे में उन्होंने बताया था कि जुड़वा भाइयों के शरीर का आकार, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी शारीरिक बनावट, आँखों का रंग, बालों का रंग, उनकी बोली, आवाज़, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। क्यों? वो एक ही कोख में पलते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो हेरिडिटी है, वो 2 जुड़वा भाइयों में सेम होती है। जुड़वा भाइयों में सेम होने के साथ-साथ कई बार ये भाई-बहनों की आवाज़ भी से, जैसे 2 बहनें हैं, बहनों की आवाज़ जुड़वा नहीं भी हैं तो भी सेम होती है। कई बार माँ की आवाज़ से मेल खाती है, कई बार बच्चे की आवाज़ अपने बाबा-दादा की आवाज़ से, कद-काठी, रंग, रूप, ये सारी चीज़ें आनुवंशिक होती हैं, जन्मजात गुणों का समूह होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब दूसरा हमारा कारक जो है, दूसरा फैक्टर है, उसको भी हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा है पर्यावरण। पर्यावरण जिसको हम और क्या कह सकते हैं? एनवायरनमेंट, या फिर आप कह लीजिए नर्चर। ठीक, वो नेचर था, नर्चर है। या फिर डायनामिक कह चीज़ें कह सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं इसमें? एजुकेशन। एजुकेशन किस तरह से शामिल होती है? एजुकेशन हमारा जो वाह्य पर्यावरण है, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाता है। एजुकेशन की वजह से हम अपने आस-पास की स्थितियाँ सुधारते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, हम लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाते हैं। जैसे कई बार बच्चे का पोषण अच्छा नहीं हो पाता है, घर में कलह मची हुई है, लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, वो एजुकेशन की कमी से होते हैं। जब उनकी आपसी समझ कम होने की वजह से छोटी-छोटी बातों पे लड़ते हैं, उसका क्या घर में पल रहे बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये मतलब एनवायरनमेंट में आते हैं एजुकेशन, ये बहुत बच्चे को प्रभावित करते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन भी खान-पान का बच्चे के ऊपर बहुत असर पड़ता है। जैसा खान-पान रहा बच्चे का वैसा ही पेट में पल रहा बच्चे का पोषण उसी तरह होगा, उसी तरह उसका विकास होगा। जन्म लेने के बाद तो उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी शारीरिक क्षमता का विकास उसी तरह हो पाएगा, जैसा उसका खान-पान रहा है। तीसरा प्रभावित करता है जेंडर। जेंडर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हमारा आजकल का वातावरण जैसा है, उस माहौल में अब तो काफ़ी हद तक सुधार आ रहा है। जैसे-जैसे हम में मॉडर्नाइज़ेशन हो रहा है, वैसे-वैसे स्थितियाँ सुधर रही हैं। नहीं, जेंडर काफ़ी हद तक प्रभावित करता था। लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लड़कों को निकलने दिया जाता था, लड़कियों को घर के काम कराए जाते थे, लड़कों को आराम से सोने दिया जाता था। पर आज ऐसा नहीं है, आज स्थितियाँ सुधर रही हैं। या हमारे बात कर लें सोशल एनवायरनमेंट की। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारा सामाजिक एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जैसे हमारे आस-पास के लोग होंगे, जैसे उनके बात व्यवहार की क्षमता होगी, वैसे-वैसे ही हमारा विकास होता जाएगा। उसी तरह के हम व्यवहार करेंगे, वैसा ही अपना स्टैंडर्ड रखेंगे, ठीक है? या फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हुँ, सोशल हो गया, सोशल के बाद हमारा हो गया कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है, कल्चरल एनवायरनमेंट हमारा जैसा है होगा, हमारे जैसे संस्कार होंगे, हमारे रीति-रिवाज होंगे, हम ट्रेडिशन को अगर मानेंगे, तो हमारे घर का बच्चा भी मानेगा। हम अपने संबंधों को अगर बना के रखेंगे, तो हमारा आने वाला बच्चा भी, हमारे परिवार में पल रहा बच्चा भी उन संबंधों को बनाएगा। या फिर हम अ, यही लिख देती हूँ। अगर हम इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें, ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशन या इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं, इनकी बात करें तो ये भी काफ़ी हद तक हमारे बच्चे के विकास में प्रभाव डालती हैं। किस तरह से प्रभाव डालती हैं कि बच्चे का विकास अगर पैसा नहीं है तो ठीक से खान-पान नहीं हो पाएगा और खान-पान नहीं हुआ, उसकी स्टडी नहीं हो पाएगी और वो माहौल में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड फ़ील करेगा, कहीं निकल नहीं पाएगा, अच्छी एजुकेशन नहीं पाएगा, अच्छा खाना नहीं पाएगा, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है इकोनॉमिकल कंडीशन पे, ठीक है? एक चीज़ 2 मेन डिफरेंसेस और भी हमने देखे थे, इसमें मैंने कहा था चेंजेज़ स्थिरता होती है, इसमें स्थिरता नहीं होती, पर्यावरण आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने एजुकेशन की बात की स्कूल आप चेंज कर सकते हैं। है ना? या न्यूट्रिशन आप चेंज कर सकते हैं। जेंडर नहीं चेंज कर सकते, हाँ, पर हम अपनी मानसिक क्षमता या सोशल एनवायरनमेंट हम चेंज कर सकते हैं, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट हम चेंज कर सकते हैं, कल्चरल एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो इसमें चेंजेज़ हम कर सकते हैं और हमारा आनुवंशिकता क्या था? ये स्थिर होता था। इसमें क्या है? चेंजेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमने देखा आनुवंशिकता और पर्यावरण मीन्स हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ये हमारे बच्चे के डेवलपमेंट में किस तरह से प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और उसके साथ-साथ हमारे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।